2019 में गूगल ने एक हैरानी भरा कदम लिया जब उसने एंड्रॉयड फोन्स को फिजिकल सिक्योरिटी की के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा दी। ये सिस्टम फिशिंग और अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने में मदद करता है, जहां बायोमेट्रिक और ब्लूटूथ दोनों का मिश्रण इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इस नए डिजिटल कवच से ही हमारे डेटा की हिफाजत बढ़ी है। आप जब अपने एंड्रॉयड फोन को FIDO2 स्टैंडर्ड के तहत सेट करते हैं, तो ये डिवाइस एक क्रिप्टोग्राफिक हैंडशेक बनाता है। हर वेरिफिकेशन के दौरान फोन और सर्वर के बीच एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल जनरेट होता है। इसे पासवर्ड्स के लीकेज होने के चांसेस लगभग 99% तक घट जाते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि क्रोम ब्राउजर या एंड्रॉयड 7.0 के बाद का वर्जन होम पार सेटिंग्स में जाएं और 2-स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करें। उसके बाद यूज योर फोन एज सिक्योरिटी की ऑप्शन एक्टिवेट करके अपने गूगल अकाउंट से लिंक करें। ये प्रोसेस कुछ हाई सेकंड्स में पूरा हो जाता है। जब आप लॉगिन करते हैं, सर्वर और फोन के बीच ब्लूटूथ लो एनर्जी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, जिसका रेंज लगभग 10 मीटर तक होता है। इस प्रोटोकॉल में एनर्जी कंजम्पशन कम होती है, पर सिक्योरिटी लेयर्स ज्यादा होती है। ये मेथड रियल टाइम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। गूगल के इंजीनियर्स ने खुद डेटा रिलीज किया था कि हार्डवेयर बैक्ड कीज होम पार फिशिंग अटेम्प्ट्स 100% तक फेल हो गए। ये इसलिए क्योंकि एन्क्रिप्शन की सिर्फ फोन के सिक्योर एलिमेंट चिप में ही स्टोर होती है। तो चाहे अटैकर कितना भी एडवांस्ड हो, बिना फोन के वेरीफाई करना मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी की के रूप में एंड्रॉयड फोन FIDO2 और वेबऑथ स्टैंडर्ड्स का पालन करता है। ये दोनों प्रोटोकॉल्स HTTPS लेवल पर काम करते हैं, जहां डेटा हार्डवेयर लॉक्ड मोड में एन्क्रिप्ट होता है। आपका बायोमेट्रिक या पिन लोकल रहता है और कोई भी एक्सटर्नल सर्वर उससे एक्सेस नहीं करता। फिर भी एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी चाहिए, आपका फोन हमेशा अनलॉकेबल होना चाहिए ताकि ब्लूटूथ हैंडशेक ऑथेंटिकेट हो सके। अगर डिवाइस लॉक स्टेट में होगा तो वेरिफिकेशन प्रोसेस रुक जाएगा और एक्सेस डिनाई कर दिया जाएगा। दोस्तों, जब आप किसी नई कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन करते हैं, तो आपको बस फोन के पास कंप्यूटर रखकर ब्लूटूथ पेयरिंग अलाउ करनी होती है। स्क्रीन पर जब प्रॉम्प्ट आए, टैप योर फोन लिखा दिखाई देता है। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। गूगल के डेटा के मुताबिक 2022 तक 150 मिलियन से ज्यादा डिवाइसेस इस फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन यूज कर रहे हैं। हर दिन लगभग 30,000 फिशिंग अटेम्प्ट्स ऐसे सिस्टम्स के खिलाफ उठती है। फिर भी हार्डवेयर की वेल यूजर्स पार सफलता दर लगभग 0 है। आपका एंड्रॉयड डिवाइस हार्डवेयर बैक्ड कहलाता है क्योंकि उसमें टाइटन M या उस जैसे सिक्योरिटी चिप एम्बेडेड होती है। ये चिप टैम्पर प्रूफ डिजाइन के साथ आती है, जो 120 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी स्टेबल रहती है। इसे और कोई कोड एक्सट्रैक्ट करना असंभव होता है। अगर कभी आपका फोन खो जाए तो बैकअप मेथड का इंतजाम भी चाहिए। गूगल सेकंड की रिकमेंड करता है, जैसे टाइटन USB की या ऑल्टरनेट फोन। इसे अकाउंट रिकवरी का रिस्क कम हो जाता है और आपका सिस्टम रिसिलिएंट बना रहता है। ये सिस्टम केवल इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, बल्कि एंटरप्राइजेस के लिए भी उतना ही यूजफुल है। 2023 तक फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 70% ने हार्डवेयर बैक्ड की को अडॉप्ट किया था। फिशिंग और क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक्स में इस वक्त नोटिसेबल गिरावट दर्ज की गई थी। आपको खुद भी समझना चाहिए कि पासवर्ड सिर्फ एक लेयर है, पर जब एंड्रॉयड फोन की का काम करता है, तो आइडेंटिटी प्रूफिंग हार्डवेयर लेवल पर होती है। ये एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल है जिसे पासपोर्ट्स की सिक्योरिटी चिप्स काम करती है। इस प्रोसेस में पावर कंजम्पशन नेग्लिजिबल होती है, लगभग 0.01 वॉट से भी कम। फिर भी एन्क्रिप्शन कैलकुलेशंस ट्रिलियन लेवल मैथमेटिकल ऑपरेशंस पार आधारित होती है। एक मिस टाइप्ड पासकोड पार भी सिस्टम तुरंत एक्सेस रोक देता है। आप एंड्रॉयड की को क्रोम ब्राउजर के अलावा विंडोज और मैकओएस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबऑथ कंपैटिबल ब्राउजर्स जैसे फायरफॉक्स और एज भी ये फीचर सपोर्ट करते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मल्टी डिवाइस प्रोटेक्शन पॉसिबल होता है।
ब्लूटूथ और NFC दोनों मेथड्स अवेलेबल है, पर NFC साइंस और फास्ट पेयरिंग के लिहाज से आसान माना जाता है। 5 सेंटीमीटर के भीतर फोन लाकर वेरीफाई प्रोसेस लगभग 2 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। ये तरीका ट्रैवल के दौरान भी आसानी से काम करता है। दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल की बना रहे हैं तो सेंट्रल एडमिन कंसोल में डिवाइस रजिस्टर करना जरूरी है। हर फोन एक अलग क्रेडेंशियल जनरेट करता है जो क्लाउड और लोकल की बीच ब्रिज बनाता है। इस सिस्टम को रिवोक, असाइन या अपडेट करना भी पॉसिबल है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम में जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेड है, मतलब भले हाई इंटरनल नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वेरिफिकेशन हार्डवेयर बाउंड्रीज के पार नहीं जाता। ये मॉडल फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार बन चुका है। आप जब भी ट्रैवल करते हैं, अपना एंड्रॉयड की एनेबल ए पर ब्लूटूथ ऑफ ना रखिए। डेस्टिनेशन पार पहुंचते ही पेयरिंग टेस्ट करें ताकि आप ऑफलाइन भी वेरीफाई कर सकें। ये इमरजेंसी सिनारियोस में भी फंक्शनल बना रहता है। आखिरी स्टेज पर जब आप ये सिस्टम अडॉप्ट कर चुके ही होते हैं तो पासवर्ड लीक्स, फिशिंग और इम्पर्सोनेशन से परमानेंट मुक्ति मिल सकती है। आपका फोन अब एक शील्ड है, एक ऐसा कवच जिससे डिजिटल हथियारों से लड़ना मुमकिन हुआ है। दोस्तों, ये है नए युग की साइबर सुरक्षा।